तुम झूठी हो, ये कोई गोली नहीं है। मास्टर, मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहती थी। मैं भी नहीं जानती मैं यहाँ कैसे आई। मैं बस पूल में गिर गई थी और उसके बाद सूश करके यहाँ पहुँच गई। मैं सच कह रही हूँ। तो तुम मानती हो कि पूल के नीचे से तुमने उसका कवच तोड़ा है? ठीक कहा, मैं यहाँ पूल के नीचे से आई हूँ। किसने भेजा है तुम्हें यहाँ? किसी ने नहीं, मैं अकेली आई हूँ। असंभव है, तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं तो तुम कवच नहीं तोड़ सकती। असंभव क्यों है? किताबों के हिसाब से औरतें झूठ अच्छा बोलती है। तुमने युवा दल में घुसपैठ करने का जुर्म किया है। तुम एक औरत हो, इसलिए ये और गंभीर है। क्या वाकई एक महान दल है? मेरी बात समझ नहीं रहे हो और मेरे साथ भेदभाव कर रहे हो। मुझे गुमराह मत करो। बताओ किसने भेजा है तुम्हें? तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? मैं अपनी नेशनल स्कॉलरशिप की मीटिंग में स्पीच देने वाली थी, फिर अचानक से मुझे एक फोन है, उसने कहा कि मेरा भाई कहाँ है, वो जानता है, और फिर मैं उसे ढूंढने चली गई। रुको, क्या कहा तुमने? क्या? तुमने कहा तुम बहन हो। मेरी बहन मेरी जिंदगी में मेरे लिए सबसे ज्यादा खास है। उसे बचाने के लिए मैं अपनी जान पर खेल जाऊंगा। इस तरह की सुरक्षा का मतलब तुम कभी समझ नहीं पाओगे। क्या तुम सच में बहन हो? मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? मेरी बहन बहुत प्यारी है, उसे परेशान करने के बारे में सोचना भी नहीं। क्या तुम मुझ पर गुस्सा करना चाहती हो? हाँ? कृपया मुझ पर गुस्सा करो। ऐसी रिक्वेस्ट तो किसी ने पहली बार मुझसे की है। तुम्हें लगता है तुम महान हो? तुम्हारी दुनिया में मैं आई हूँ। अगर तुम मेरी दुनिया में आते ना तो मैं तुम्हें बायोलॉजी म्यूजियम, साइंस म्यूजियम, टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन और जू में भेजती। बहुत लोग तुम पे रिसर्च करते और तुम्हें केमिकल लगाकर तुम्हारी रक्षा करते। उसके बाद तुम अमर। मेरी बहन का चेहरा गोल है और जब भी मैं उसे छूता हूँ तो वो बहुत ज्यादा कोमल होता है। तुम्हारी दुनिया में डिसिप्लिन है कि नहीं? मेरी प्यारी बहन को खाने का बहुत शौक है। खाना देखते ही उसकी आंखें चमकने लगती हैं। तुम्हें कुछ खाना है? अब तुमने ये बात कही है तो मुझे भूख लग रही है। क्या खाना चाहोगी तुम? मुझे खाना है चीज केक, बबल केक, पिज्जा, फ्राइड चिकन, चॉकलेट, आइसक्रीम। जाने दो, कुछ भी चलेगा। सुनिए, मेरे लिए कुछ खाना भिजवा सकते हैं आप? कितना सुंदर है, मुझे भी देखना है। मिस वांग ने पीपा बजाने में प्रगति की है। अमर सम्मानीय विहोंग, आपको लगता है कि ये पीपा बजाने में अच्छी है? तो अब आपको मेरे झिंगुर की कोई परवाह नहीं है। मैंने इसे 3 महीने खाना खिलाया है। मिस लीन, आप इस पूरे शहर में कीटों को पालने की काबिलियत के लिए मशहूर हैं। टाइगर जनरल भी बहुत ही अच्छा गाना गाता है और ये इस दुनिया का सबसे अच्छा झिंगुर है। आपकी आवाज भी पीपा की तरह मधुर है और ये इस दुनिया का सबसे अच्छा संगीत है। शुक्र है आपका, आपने मेरा हाथ ठीक किया। तभी मैं इस तरह के झिंगुर को पाल पाई हूँ। और अगर आप चाहें तो अपनी दुकान के सबसे अच्छे कीड़े मकोड़ों को आपके लिए रख सकती हूँ। आप बीमारी से अभी अभी ठीक हुई हैं। आपको ज्यादा क्रोधित नहीं होना चाहिए। चलो चलो, हमारी बारी कब आएगी? सुनिए, मेरे लिए कुछ खाना भिजवा सकते हैं आप? मिस्टर यू, मैं आपके रसोई घर में खाना बना सकता हूँ। तुम तो बचपन से ही खाने का परहेज करते हो, तो आज तुम्हें खाने की जरूरत भी नहीं है।
एक नई कृषि विधि। क्या? तुमसे नहीं कहा। मुझसे नहीं कहा तो क्या भूत से कहा? ये किससे बातें कर रहा है? छोटे, तुम किससे बात कर रहे हो? आप अपने आप से। वो छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। छोटे, मैं दोपहर को वापस आ रहा हूँ, फिर मैं तुमसे मिलने आऊंगा। बड़े, कृपया आज मिलने मत आइए, मैं बहुत व्यस्त हूँ। या तो ये पागल है या मैं। मुझे जल्द से जल्द घर वापस जाने का रास्ता ढूंढना होगा। क्या बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है? राक्षस देव ने कहा था एक बहन मुझे रक्षक का दिल पाने में मदद करेगी, पर सिद्धांतों के हिसाब से औरतें युवा पहाड़ पर नहीं रह सकती। बहन का औरत होना जरूरी है। ये परेशानी कैसे सुलझाऊं? अमर सम्मानीय भी हूँ। सुना है कि आपके छोटे अधिकारी हौजी को डेविल लॉर्ड ने हरा दिया। क्या ये सच है? जूनियर हौजी, हौजी, बड़े, बात क्या है? मैंने सुना तुम्हें डेविल लॉर्ड ने हरा दिया। ये सच है या गलत? बताओ मुझे। सच कहूं तो मुझे अफवाह लग रही है, संभल कर रहना। बड़े, क्या हुआ? मैं हार गया हूं। क्या? क्या तुम्हें डेविल लॉर्ड ने हरा दिया? उसने किसी गुप्त से वार किया होगा। जहां तक मैं जानता हूं, तुमसे ताकतवर इंसान कोई है नहीं। ठीक कहा आपने। राक्षस देव के वार बहुत अजीब थे। उसने युवा दल का कवच तोड़ दिया और दूसरे हथियारों का भी इस्तेमाल किया, और उसने मुझे एक अजीब सी बात भी बताई, और उसके बाद मैं हार गया। पर प्रधान गुरु अपनी कृषि को जल्दी पूरा कर देंगे ना? वो ये जानता होगा मैंने नई कृषि विधि शुरू की है। क्या आप मुझे सर्दी की दवाई दे सकते हैं? सर्दी की दवाइयाँ? क्या यही है तुम्हारी नई कृषि विधि? हाँ, सही कहा। तुम इन 200 साल में काफी कुछ सीख गए हो छोटे। शुक्रिया बड़े। बड़े, अब क्या हुआ? क्या आपकी कोई बहन है? हाँ है। तुम्हारी भी तो है। जी हाँ बिल्कुल। हाँ, बहन से याद आया, सच्चाई से जीते रहोगे तो तुम्हारी भी कोई जरूर होगी। चिंता नहीं करना उसकी। ऐसा लगता है कि सभी की बहन है, शायद कृषि में मददगार होती होगी। ये कुछ वक्त से अजीब दिख रहा है मुझे। जरूर कुछ छुपा रहा है मुझसे। मीठी दवाई दो ना। नहीं है। नहीं खाने। अच्छी दवाई कड़वी होती है।
मैं फिर से यहाँ आ गई। क्या तुमने मुझे बचाया? कोई बात नहीं, कल जो हुआ उससे मुझे समझा कि तुम इंसान हो, एक औरत हो, तुम्हें खाने की और जब बीमार पड़ो दवाई की जरूरत है खुद को ठीक करने के लिए। वैसे तुम थोड़ा परेशान करती हो पर मैं सह सकता हूँ। तो क्या? तो तुम मेरे साथ यहाँ पर रह सकती हो,